बहुत बड़ी संख्या में आए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के सामने मुखातिब हुए हैं। देखिए, सरकार ने 11 महीने के अंतराल के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकाला। 24 जून को ये परीक्षा खत्म हुई थी और ये जो रिजल्ट है ये फाइनली जाकर अभी आया है 11 महीने के अंतराल के बाद। अब जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है, मैं आपको एक बार वो दिखा दूं। ये उनका कवरिंग लेटर था। अब आपको ये बताना मुश्किल लग रहा है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है या जिस राज्य में लॉटरी चलती है उसके लॉटरी का परिणाम। कुछ दिख रहा है इसमें कहीं भी कुछ भी? ये एक श्रृंखला से लगातार आप देखेंगे रिजल्ट का रोल नंबर्स दिया हुआ है और रोल नंबर्स के साथ एडवर्टीजमेंट नंबर हेडिंग में दिया हुआ है। ये 3 पन्नों का उनका जो रिजल्ट है उसमें कहीं कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। मैंने कहा ना कि बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट है या किसी लॉटरी का रिजल्ट। देखिए, अब आपको ये देखना होगा, संविधान का जो आर्टिकल 15 और 16 होता है वो जो वंचित समुदाय रहे हैं, एससी समुदाय की बात करें, एसटी समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, उनको आरक्षण का लाभ देता है। यानी जितनी नौकरियां होती हैं उसमें उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये संविधान में निहित है। अब आरक्षण श्रेणी के आधार पर अलग अलग घोषित करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का निर्धारित कोटा और मिनिमम मार्क्स, इसका अनुपालन करना जरूरी है। और अब देखिए, रिजल्ट में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। अब देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है उसका पहला ही है कि आयोग का उद्देश्य है निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। पर भाई, हमें तो ये जो रिजल्ट हुआ इसमें तो कहीं कुछ निष्पक्ष और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें जो हमारी आपत्तियां हैं वो क्यों है और सरकार या जेपीएससी क्यों कवर अप कर रही है। और देखें, जो कैटेगरीज होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एससी, एसटी या रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो जनरल में क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जनरल में रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये मेरिट के लिहाज से रिजल्ट निकाला जाता है। परंतु इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। ये सपाट निकाल दिया गया रिजल्ट है। इसमें कौन कैसे जानेगा कि वो कैटेगरी उसकी कौन सी है। और देखिए, इसको और आगे स्पष्ट करने के लिए, आरक्षित कैटेगरी का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है, उन समुदायों को प्रोत्साहन मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। और देखिए, श्रेणीवार अगर आप रिजल्ट निकालेंगे ना तो ये कैंडिडेट्स को भी समझ में आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रेणीवार जो रिजल्ट निकलता है वो मेरिट के आधार पर निकलता है। तो जो कैंडिडेट इस श्रेणी में, मान लीजिए एससी की श्रेणी में पीछे है, वो ज्यादा मेहनत करेगा इंटरव्यू में। तो ये जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। और मेन एग्जामिनेशन में अब मैं आपको कार्मिक विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसके मैं कुछ प्रावधान को पढ़कर सुनाता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन चीजों में पारदर्शिता बरती नहीं गई है। ये देखिए, ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन है। ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है। यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी नोटिफिकेशन में है कि देखिए किस तरीके से कैटेगरी होंगे। रिजर्व कैटेगरी के अलावा देखिए कौन कौन से कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, एससी, एसटी है, फीमेल्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एनेक्चर 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एनेक्चर 2, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए भी एक अलग कट ऑफ की व्यवस्था होती है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। पर इस रिजल्ट में तो कहीं किसी का जिक्र नहीं है कि किस श्रेणी में किसको मिला गया। हमारे जो प्रश्न है वो हम आपसे बाद में करेंगे। अब देखिए, जो मेन एग्जामिनेशन होता है इसी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट है
वो मेरिट के आधार पर निकलेगा। लेकिन इसी में आगे लिखा हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपने कैटेगरी से 2.5 टाइम्स ज्यादा, जितने एडवर्टाइज वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा। ये जो उनका नोटिफिकेशन था, गजट नोटिफिकेशन का, मैं 19th का आपको 3rd पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं कि किस तरीके से मेंस रिटन का जो तैयारी है, वो लिखा हुआ रिजल्ट है, वो तैयार होगा। लेकिन इस सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है इसमें। पिछड़ों की संख्या कितनी है, 2.5 गुना उनकी संख्या कैसे है, एससी की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे होते हैं, एसटी की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे है, और जो दूसरे ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन है उनकी संख्या कितनी है और वो 2.5 गुना कैसे है। तो ये पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसको आप ऐसे समझिए लॉजिक से कि अगर कोई किसी कैटेगरी में सबसे अंत में है तो उसको ये तो ज्ञात हो जाएगा ना कि मैं मेरिट में इस कैटेगरी में सबसे पीछे हूं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा और पारदर्शिता बढ़ती जाती है। जो इनका रिजल्ट है ये तो आनंद फानंद में निकाला लग रहा। सब 11 महीने इंतजार करने के बाद छात्रों को रिजल्ट मिला, और रिजल्ट भी इस तरीके से मिला कि यह समझना मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी में कौन है, कितने लोग क्वालिफाई किए, 2.5 गुना कैसे है। तो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी इसमें कम झलकती है। अब हमारा प्रश्न है सरकार से, जेपीएससी से भी है, सरकार से भी है, कि आखिर ये कवर अप क्यों आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको ये समझने में आसानी होती कि उनकी स्थिति क्या है और क्या रिजर्वेशन का अनुपालन नहीं किया गया। आप क्यों छुपा रहे हैं? आप कहेंगे 2.5 गुना हमने निकाला, ठीक है साहब, मान लिया 2.5 गुना निकाला सिलेक्टेड पोस्ट का, लेकिन किस कैटेगरी में कितने आपने रिजल्ट क्वालिफाई करा वो क्यों छुपा दिया? जबकि आपका वेबसाइट का पहला लाइन है कि हम सब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट को जो है वो प्रकाशित करेंगे। कहां इसमें पारदर्शिता दिख रही है, कहां निष्पक्षता दिख रही है? साहब, आपने कैटेगरी नहीं करके कहीं ना कहीं जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर एक प्रश्न लगा दिया कि क्या रिजर्वेशन का अनुपालन हो रहा है? क्या इस बार भी जेपीएससी में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो झारखंड से बाहर के चुने गए हैं, इसलिए सरकार डिटेल नहीं दे रही है? तो हमारा मानना है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट सपाट तरीके से किसी लॉटरी के रिजल्ट की तरह डिक्लेयर हुआ, इसमें हमें गहरी आपत्ति है। अविलंब इसमें संशोधन किया जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला जाए, ताकि जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं उनको इसमें सहूलियत हो। हैंडीकैप लोगों, जिसको लिए हम डिफरेंटली एबल्ड लोग कहते हैं, उनकी भी कैटेगरी है। किसी कैटेगरी का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो ये कैसा रिजल्ट तो तब होता है ना जब सारी कैटेगरी वाइज निकलती है। तो हमारा इस पे आपत्ति है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई बड़ा घालमेल हुआ, या शायद आरक्षण का पालन नहीं हुआ, या शायद झारखंड के बाहर के लोगों को ले लिया गया, इसीलिए ये डिटेल नहीं निकाला गया। और अगर इसमें गड़बड़ी नहीं थी तो ये पूरा डिटेल रिजल्ट निकालने में सरकार को क्या परहेज थी, सरकार को क्या परेशानी थी? आपने 11 महीने लिया साहब रिजल्ट निकालने के लिए, 6 महीने तक जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं थे, नियुक्ति के 3 महीने बाद कभी आपने समय लिया, लेकिन जब रिजल्ट निकाल दिया तो इस तरीके से निकाल दिया। तो ये तो बेहद ही आपत्तिजनक है। और ये 2023 का दिसंबर का नोटिफिकेशन है जो गजट का मैंने दिया है, उसके बाद कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है, फिर भी इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला। एक बार फिर से जेपीएससी पर इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। हमारा मानना है जेपीएससी को अविलंब राज्य सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कैटेगरी वाइज कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया कि वो 2.5 गुना, कम से कम 2.5 गुना उनकी संख्या ज्यादा है जो इंटरव्यू में जाकर फिर लोग छटते हैं। ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, ये जेपीएससी पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। धन्यवाद। ये ऐसे प्रश्न है कि इन्होंने कहा सबसे पहले जेपीएससी का प्रियम्बल है कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को निकालेंगे। कहाँ है साहब? और कोई भी रिजल्ट को एक्सेस नहीं करता। जो कैंडिडेट भी रोल नंबर के साथ एक्सेस करता है उसको पास या फेल दिखता है, उसको अपनी स्थिति नहीं दिखती है कि उस कैटेगरी में मैं कहां पर हूं, ताकि वो मेहनत करेगा। आपको जब तक अपना रिजल्ट पता नहीं कि आप किस जगह पर हैं, तो फिर आप कैसे और इंटरव्यू के लिए मेहनत करेंगे? हमारा कहना है ये क्यों इस तरीके से रिजल्ट क्यों निकाला गया, इसको कैटेगरी वाइज क्यों नहीं दिया गया? आखिर कैटेगरी वाइज बाकी एग्जामिनेशंस का रिजल्ट निकलता, और ये तो जो 2023 का इनका गजट नोटिफिकेशन है उसके बाद तो इनको कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज नहीं निकाला। ये क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है।